गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में जहाँ देखो वहाँ बच्चे परेशान हैं। कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, कोई अग्निवीर की कर रहा है, कोई सीडीएस, कोई सीपीओ, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स में लगे हुए बच्चे। लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि किस तरह से वो जो तैयारी को अपने आगे बढ़ाएं। तो आइए हम चलते हैं एक इसी कड़ी में इंग्लिश का पार्ट 1, जो हमने आर्टिकल का पार्ट 1 हमने बनाया हुआ इंग्लिश में, तो वो आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद अब पार्ट 3 अगर पढ़ते हैं तो बड़े आसानी से हर चीज़ समझ में आएगा। तो हमने पार्ट 1 में आप लोग को बताया है कि ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं, पार्ट 2 में उसकी प्रैक्टिस कराई हुई है, और पार्ट 3 में अगर देखेंगे तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूज़ ऑफ द। आर्टिकल द में बच्चे बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको इतना नहीं पता होता है कि द लगेगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा। तो चलिए चलते हैं आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ बेसिक टू एडवांस। तो आइए, ये जो द का यूज़ है, इसमें पहला चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यू हैव टू पे अटेंशन टू सम बेसिक फीचर्स। इसमें फर्स्ट बेसिक फीचर में क्या है कि जब किसी नाउन के बारे में हमें पहले से जानकारी हो, अगर किसी नाउन के बारे में हम पहले से अगर जानते हों, उसकी जानकारी हमें है, तो उस नाउन को अगर हम जैसे ही दोबारा यूज़ करते हैं, उस नाउन के साथ द का प्रयोग आप ज़रूर करें, या उस जानकारी को पहली बार ही आप शेयर करें। लेकिन हम कहें कोई ख़ास चीज़ है, जैसे द मार्कर ऑन दिस टेबल, द वाटर इन दिस ग्लास, इसको ध्यान रखेंगे। उस नाउन के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसमें द लगाते हैं। जैसे अगर हम कहें आई हैव अ पेन, अब इस पेन के बारे में पहली बार हमने बात की तो यहाँ पे लगाया है ए, लेकिन हम फिर से कहें कि द पेन इज़ रेड। अब कौन सी पेन रेड है, ये कौन सी पेन है, वही पेन जो यहाँ पे थी, इसलिए इसके साथ क्या लग गया, द लग गया। जब हम उसी नाउन को दोबारा बात करें, उसी नाउन को दोबारा यूज़ करें वाक्य में मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे द का प्रयोग जरूर कर दें। ठीक, तो याद रखें, जैसे आई मेट अ बेगर, द बेगर वॉज ब्लाइंड। वंस आई वॉज गोइंग टू माई विलेज एंड आई सा ए मैन, द मैन वॉज वेरी काइंड। कौन सा मैन था जो बहुत काइंड था, वही जिसको मैंने पहली बार मिला, कहीं जा रहा था वहाँ मिला। अगर हम कहें आई हैव अ मोबाइल एंड द मोबाइल इज़ ऑफ सैमसंग, द मोबाइल क्यों लगा, क्योंकि मैंने पहले ही उसको रिफ़र कर दिया है। आई हैव ए मार्कर, द मार्कर इज़ ब्लैक। यानी जब भी दोबारा उस नाउन की चर्चा हो तो याद रखिए आपको द का प्रयोग अवश्य करना है। ठीक, तो दूसरा है पॉइंट आपको याद करना है, ये सब पॉइंट वाइज इसलिए बता रहे हैं कि इजीली आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, जब भी कोई नाउन आपको इस स्ट्रक्चर में मिले, यहाँ पे नाउन दिया हो, यहाँ पर प्रेपोजिशन हो, फिर से कोई नाउन हो, यानी ए प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिल करके इस नाउन की जानकारी देते हो। आप सबको पता होगा कि ये जब प्रेपोजिशन और नाउन जब मिल जाते हैं तो ये एक फ्रेज़ बनाते हैं। यह फ्रेज़ क्या होगा, या तो एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा या तो एडवर्ब फ्रेज़ होगा। यही दो तरह के फ्रेज़ बनेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा या एडवर्ब फ्रेज़ होगा। तो यहाँ पे नाउन जो है, इसके बाद प्रेपोजिशन फिर से नाउन आया और ये मिल कर के व्याख्या अपने पहले आए हुए नाउन की करते हैं, तो क्या बन जाता है, खास बन जाता है। तो वहाँ पे हम क्या लगाते थे, द। जैसे हम कहें द पेन इन माई हैंड, द पेन इन माई हैंड इज रेड। कौन सी कलम लाल है, इन माई हैंड। इन माई हैंड क्या है, ये पेन है। पेन क्या है, नाउन, एक खास बन गई, इसलिए इस नाउन के साथ हमने क्या लगा दिया, द पेन। बड़े ही आराम से, जैसे अगर हम कहें द कलर ऑफ माई पेन,
इज रेड। यहाँ पे देख रहे हो जो कलर है, ये कलर किसका है? ऑफ माई पेन। ये जो ऑफ माई पेन किसके लिए यूज़ किया गया? कलर के लिए। तो ये कलर के लिए कोई वर्ड जो है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो ये कलर बन गया स्पेशल। इसके साथ हमने क्या लगा दिया? द। यहाँ भी द, यहाँ भी द। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बड़े ही आराम से कि जैसे ही कोई नाउन हो, नाउन को एक्सप्लेन करने वाला कोई नेक्स्ट पार्ट हो, जो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब जो भी हो, लेकिन वो जो पार्ट है वह पहले अपने आए हुए वर्ड को ही व्याख्या करे। अगर ये नाउन को व्याख्या कर रहा तो एडजेक्टिव हो गया, अगर यहाँ वर्ब होता तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाता। फिलहाल तो अभी हम लोग एडजेक्टिव की व्याख्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव ही से ही नाउन की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर किसी नाउन के तुरंत बाद कभी प्रेपोजिशन आए और उसके बाद नाउन आए, तो ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन हमेशा कौन सा फ्रेज होता है? एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज, ये किसी न किसी नाउन की व्याख्या कर रहा है जो उसके पहले आया है, तो उसी नाउन को खास बनाने के लिए उसके साथ क्या लगा है? द। ठीक, समझ में आ गया होगा। जैसे हम कहें द मैन इन द रूम इज सिटिंग। वो आदमी जो कमरे में है वो कौन है? इन द रूम किसको कहा गया है? इसी मैन को कहा गया। ये मैन हो गया स्पेशल, इसलिए हमें लग गया द। हमने कहा द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट। द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट। इस बॉय को बताने के लिए यहाँ पे दिया हुआ स्टैंडिंग एट द गेट। ये लड़का कौन सा जो गेट पर खड़ा है, ये नाउन है। इस नाउन के साथ हमने द लगा दिया है। तो देख रहे होंगे बड़े आराम से एकदम इजीली आप करते चले जाओगे कहाँ कहाँ द लगाना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और नहीं नोट कर पा रहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आगे भी मदद मिले पढ़ने में। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहिए और कहीं ना कहीं नोट अपना बनाते रहिए, जो नोट आपको कहीं ना कहीं काम देगा। अगर नोट नहीं बनाते हैं तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इसको नोट बना लेंगे तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं अपने नोट से। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है कि जब भी हम द का प्रयोग करें, इसके आगे सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए। ये जो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई नाउन है तो इस नाउन की व्याख्या करने वाला कौन आ गया? ये सुपरलेटिव डिग्री। ये इसको बतलाने आ रहा है, तो अब ये क्या बन गया? खास बन गया है नाउन, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। जैसे दिया है ही इज द richest man in the village। वो देखेंगे गांव में वो सबसे अमीर आदमी है। वो आदमी तो है, लेकिन कौन सा आदमी? सबसे धनी आदमी। रिचेस्ट क्या? सुपरलेटिव डिग्री एसडी है, इसके साथ द का प्रयोग किया गया है। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व्ड। अब देखिए यहाँ दिया हुआ एक क्वेश्चन की व्याख्या करने के लिए बताया है बेस्ट, सबसे अच्छा क्वेश्चन जिसको मैंने अब तक सॉल्व किया है। तो बेस्ट के साथ यहाँ पे द का प्रयोग हो गया। तो कहीं भी मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए तो समझ लीजिए उस नाउन के पहले, तो उस नाउन के साथ द का प्रयोग जरूर करें। अगर नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाता है। थर्ड, आपको जो थर्ड तो पढ़ लिया आपने। फोर्थ पॉइंट है आपका कि अगर कोई स्पेशल पोस्ट आ जाता है, कोई भी स्पेशल पोस्ट हो, स्पेशल पोस्ट अगर आप करते हो तो इसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। द प्लस स्पेशल पोस्ट। स्पेशल पोस्ट कैसे होगा आप देखेंगे। ये स्पेशल पोस्ट तभी बनेगा स्पेशल जब कोई पर्टिकुलर हो। तो पर्टिकुलर के लिए हम कैसे करेंगे? द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी इज वेरी स्ट्रिक्ट। इस कंपनी का मैनेजर जो है बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो ये कौन स्ट्रिक्ट है?
अब ऑफ दिस कंपनी, जो मैंने पहले बताया है कि इसको व्याख्या करने वाला ये मैनेजर है, मैनेजर को व्याख्या करने वाला एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो ये याद कर लीजिए, मैनेजर बन गया खास और इसके साथ फिर से लग गया द। जैसे अगर हम बोलें द प्राइम मिनिस्टर, ये दिया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया has gone to America। अगर हम कहें कि ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं, द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे द लगा हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, ये कोई स्पेशल पोस्ट, कोई ऐसे ना कहेंगे एकदम स्पेशल पोस्ट है। जैसे देयर आर मेनी प्राइम मिनिस्टर्स, राजीव गांधी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, वहाँ ए भी लगता है, लेकिन ये द क्यों लग गया इसके पहले, ये स्पेशल कैसे हो गया? क्यों? ये ऑफ इंडिया दिया हुआ है और इस समय में अगर कोई प्रधानमंत्री है तो कोई सिंगल प्रधानमंत्री हैं। तो अगर कहेंगे इस समय वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वर्तमान में किसी भी कंट्री में एक ही प्रधानमंत्री होता है। जब एक प्रधानमंत्री होता है खास बन गया। कोई भी चीज़ अगर आपके पास एक है तो खास है, एक से ज़्यादा हो गए तो फिर आप जनरल में मान लेते हैं उसको। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ द लगा है, तो जैसे ही द प्राइम मिनिस्टर लग गया, समझ लीजिए वहाँ पे क्या हो गया, नरेंद्र मोदी का नाम आ जाएगा। तो ये खास कैसे हुआ कि इस नाम के लेने से ही किसी व्यक्ति का नाम पता चल गया, इस पोस्ट का नाम लेते ही किसी व्यक्ति का नाम पता चल गया, तो इसलिए ये खास हो गया। जैसे अगर हम ये बोलें हु इज़ द प्रेसिडेंट, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट कौन है? और प्रेसिडेंट जब भी होंगे कोई एक ही व्यक्ति होगा, खास व्यक्ति है, ठीक है। तो ये जब खास हो गया इसलिए यहाँ पे द लग गया, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी पोस्ट स्पेशल तब होती है जब वो अकेले होती है। जैसे किसी शहर में डीएम एक ही होता है, द डीएम ऑफ वाराणसी, द डीएम ऑफ कानपुर, द डीएम ऑफ दिल्ली हैज़ टेकन दिस डिसीजन। तो इस तरह से करेंगे जब किसी एक पर्टिकुलर जगह का होगा और वहाँ पे एक ही होगा। जैसे कोई टीचर भी खास बन जाता है, जैसे क्या ना, हु इज़ द टीचर ऑफ दिस क्लास, यानी कोई पर्टिकुलर क्लास में एक ही टीचर होगा और वो एक ही टीचर तो खास बन गया। इस तरह मत कहिएगा कि एक मेरे पास एक ही कलम तो खास है, ऐसा नहीं है, उस जगह पर एक ही है। द मार्कर इन माई हैंड, मेरे हाथ में तो एक ही मार्कर है तो ये खास है। द मार्कर इन माई हैंड इज़ ब्लैक। इसी तरह से कोई पोस्ट है, कोई स्पेशल पोस्ट, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, मैनेजर हैं, टीचर हैं, ये सब स्पेशल कब बनेंगे? जब इनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए या उस प्लेस पर एक ही व्यक्ति हो, इसलिए वो खास बन जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आप लोग के दोस्त भी इससे पढ़ते रहें और उन्हें भी कुछ न कुछ ज्ञान मिलता रहे। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। शुरू से अंत तक देखने से क्या होता है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे और इसके बाद का जो अगला पार्ट हम बताएंगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने बताया था आपको कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं। जो पार्ट 2 है उसमें हमने ए और एन की प्रैक्टिस कराई थी, और ये पार्ट 3 आपका है जिसमें यूज़ ऑफ द की शुरुआत है। बेसिक पॉइंट्स कुछ हैं, इसके आगे और भी कंटिन्यू रखेंगे। तो जो नए हैं मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे विद्यार्थी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि उनको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई परेशान ना हो कि नहीं अब कौन सा वीडियो आएगा, क्या होगा, तो उनको देखते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।